आप सबको टेस्ट करके बतलाती हूँ, ठीक है ना। हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सबों को आज 9 अगस्त है, तो आप सबों को आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हो। और आज मेरी छुट्टी है, तो कल जो ये रुगड़ा पुटू या गोल मशरूम जो भी कहिए आप जिन नामों से जानते हैं, तो उनकी साफ़ सफाई की है, लेकिन रात में बनाए नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ जो है वो चावल के साथ खाना अच्छा लगता है। तो आज उसे बना रहे हैं, ठीक है। और जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं उन सबको आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हो। और आप लोग इस दिन को अच्छी तरह सेलिब्रेट कीजिए। और मुझे लगता है बहुत से जगहों पे बहुत तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए होंगे, पर सर्दी नहीं है, जिसके कारण मैं तो कहीं जा नहीं रही हूँ, घर में ही रहूँगी। तो चलिए मैं आप सबों को किचन तक लेकर के चलती हूँ, ठीक है ना, कि किस तरीके से तैयारियाँ की हूँ मैं आज के इस रुगड़ा पुटू की सब्जी बनाने के लिए। और ये देखिए मेरा डाइनिंग टेबल जो है, हाँ, कचरा का डब्बा बना हुआ है। मैं कितनों साफ करूँ, 4 दिन के बाद वो वैसे ही रहता है। पता नहीं हर घर की यही स्थिति है, कहानियाँ है या क्या, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैं बैक कैमरे से ज़रा दिखला दूँ आप सबों को, ठीक है ना। जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, ये मसाले के लिए तैयार किया गया है। लहसुन, मिर्चा, अदरक, धनिया, गोल मिर्च और ये थोड़ा जीरा, ठीक है। और ये प्याज, 2 टमाटर, ज़रूरत पड़ेगा तो एक और ले लूँगी, लेकिन मुझे लगता है इतना में हो जाना चाहिए। और ये जो है, जो मशरूम, गोल मशरूम या रुगड़ा पुटू बोलिए, जिसे कि साफ़ करने के बाद बिना पानी के, जिस तरीके से आप लोगों को कल के वीडियो में मैं दिखलाई, बिना पानी का उसे मतलब क्या बोला जाए उसे हल्का भून करके रख ली थी, ताकि वो ख़राब ना हो। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। इन मसालों को मैं पीस लूँ, उसके बाद सीधे पकाते हैं। मैं इन मसालों को पीस लेती हूँ। मैं देख रही हूँ कि किस में आएगा। इन मसालों को जरा पीस कर तैयार कर लूँ मैं, ठीक है ना। हाँ, गरम मसाला, मतलब इन सब चीज़ों में लोग बहुत प्यार से गरम मसाला वगैरह देते हैं, पर मुझे उतना गरम मसाला पसंद नहीं है, ठीक है ना। फिर भी मैं एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 1-2 लौंग दे देती हूँ। और आपको गरम मसाला पसंद है तो आप गरम मसाला दे सकते हैं, मैं पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है ना। और घर में हूँ तो मुझे लगा ये काफ़ी दिनों से मतलब मलाई रखा हुआ था, तो चलिए आज मैं घी भी निकालती हूँ, ठीक है ना। मैं जो हूँ वो गैस को जला ली हूँ, ठीक है। और गर्म होने देते हैं। ये गर्म होती है, सारी तैयारियां मैं यहाँ कर ली हूँ। तो कढ़ाई गर्म हो चुके हैं, इसमें मैं जितना रुगड़ा पुटू या मशरूम है उसके हिसाब से ये तेल दे रही हूँ, जितनी ज़रूरत है, ठीक है ना। ज़रूरत के हिसाब से मैं तेल दे रही हूँ। मैं जीरा दे दी थोड़ा, ठीक है। और जीरा के चटकने के साथ ही ये तेजपात दे दी, ठीक ना। और यहाँ जो प्याज काट के रखी हूँ, और यहाँ प्याज, तो जब तक प्याज भून जाते हैं तब तक मैं और दूसरे काम कर लेते हूँ। जैसे टमाटर काट के ले रहे थे तो टमाटर मैं काट लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है ना। मसाला मैं पीस के ले आई हूँ, और इसमें सिर्फ हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च, ये दोनों मैं मिला दे रही हूँ। और प्याज अच्छा से भून जाए उसके लिए मैं ज़रूरत के हिसाब से नमक दे रही हूँ। तो ये अब भून चुके हैं, ठीक है ना। अब इसमें मसाला देने का समय आ गया, तो इसमें जो कुटा हुआ मसाला था उसे मैं इसमें दे देती हूँ। और थोड़ा मसाला जले ना, इसलिए पानी दे दूँ।
मसालों को तब तक पकाते हैं जब तक ये भुन ना जाए। ठीक है। और जिस तरीके से दिख रहा है कि ये मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है, तेल छोड़ चुका है। तो अब इसमें हम टमाटर मिलाते हैं। ठीक है ना। टमाटर मिला दिए और इसे थोड़ा मसालों से ढक देते हैं। टमाटर अच्छी तरह से पक जाए उसके लिए हम क्या करेंगे, हल्का सा किनारे से पानी दे देंगे और जो फ्लेम है उसको थोड़ा कम कर देंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। 3-4 मिनट के बाद ये एकदम सॉफ्ट हो गया, गल गया। ठीक है ना। तो 3 मिनट और मैं छोड़ दूँ तो ये अच्छी तरह से मिल जाएगा इसमें। और ये टमाटर जो है वो एकदम अच्छी तरह से भुन गया है। ठीक है ना। और जितना मतलब कि रुगड़ा है उसके हिसाब से जो है वो मसाला ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा मसाला को क्या करती हूँ, निकाल देती हूँ। ठीक है ना। ये ज़्यादा मसाला भी अच्छा नहीं लगता, तो किसी दूसरे सब्जी में मेरे को काम आ जाएगा। और मसाला जो है वो भून चुका है। ठीक है। तो आप इसमें और थोड़ा भून जाने के बाद इसमें पानी देकर ग्रेवी बना लेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। और इसे थोड़ी देर भून लेते हैं। कल भी ये भुना हुआ है थोड़ा, हाँ, तो आज भी थोड़ा मैं भून लेती हूँ इसे ताकि मसाला नमक अच्छी तरह से इसमें मिल जाए। और जिस तरीके से आप लोग देखें थोड़ी मसाला मैं निकाल ली हूँ क्योंकि मसाला मुझे कुछ ज़्यादा लग रहे थे, तो थोड़ा भूनने पकने देती हूँ। मसाला थोड़ा जल रहे हैं, इसमें थोड़ी पानी दे देती हूँ। बिल्कुल चटपटा लग रहा है। अब देखते हैं कि खाने में ये कैसा लगता है। ये भून चुका है। अब इसमें आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हो उसके हिसाब से पानी दे दीजिएगा। ठीक है ना। कुछ देर तो ये पकेगा और कुछ ग्रेवी के लिए रहेगा, तो मैं 1 कटोरी पानी दे दी हूँ। चावल के साथ खाना है इसलिए मैं थोड़ा सा और देती हूँ ताकि थोड़ा खौले और थोड़ा ग्रेवी रहे। है ना। चलिए इसे बनने देते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिल। और जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं तो सब्जी बिल्कुल तैयार हो गया है। ठीक है। तो अब मैं इसे बंद कर देती हूँ और आप सबको टेस्ट करके बतलाती हूँ। ठीक है ना। तो जिस तरीके से मैं बोली सब्जी बन के तैयार हो गया है, मैं टेस्ट करके आप सबको बतलाती हूँ कि कैसा बना है। मज़ेदार है। यदि सब मसाला देते ना तो वो टेस्टलेस हो जाता। मैं मसाला निकाल के बहुत बुद्धि का काम की, है ना। और सर जी जो है वो ड्यूटी से आ गए हैं, खाने का वक्त हो चुका है, हमारा खाना निकल चुका है। तो मैं दिखलाती हूँ हमारा जो खाना है ना। तो ये रहा आज का खाना। ठीक है। ये दाल मुनगा साग वाला और ये मशरूम की गोल मशरूम की सब्जी। गोल मशरूम बोले चाहे पुट्टू की सब्जी बोले, आपको जो अच्छा लगता है आप वही बोले। और अभी मैं सर जी से मिलवाती हूँ कि कैसा लगा वो बतलाएंगे। तो ये रहे सर जी, ड्यूटी से आ गए हैं और अभी हेलो गुड इवनिंग आफ्टरनून, अब 4 नहीं बजा है।
चलो, हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ और ऐसी ड्यूटी था, मैं ड्यूटी से आ गया। और ये सलाद, ये पुट्टू की सब्जी, ये मुनगा साग है ना। पुट्टू की सब्जी पहले खा के टेस्ट करता हूँ, रिव्यू बताना है ना। हाँ। पुट्टू का सब्जी जैसा ही बनेगा ना, मैं इस बार पहली बार फर्स्ट टाइम खा रहे हैं। टेस्टी है, अच्छा बना है। चलिए आप लोग इसके भी खाइए और पुट्टू का आनंद लीजिए। हाँ, तो इसके साथ वीडियो का अति कर दीजिए। चलिए इसके साथ ही ब्लॉग का अंत करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और जो नए फ्रेंड्स है तो सब्सक्राइब जरूर से खाइएगा। और पुट्टू मिलता है तो पुट्टू जरूर से खाइएगा। अरे खाइएगा आप बोले। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं, और हम लोग अभी दोपहर का खाना खाते हैं। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। और जैसे सर जी बोले, आप लोग पुट्टू जरूर खाइएगा, तो जरूर खाइएगा, ठीक है ना। चलिए ओके, बाय बाय।